हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक सादी जो शर्ट है उसकी जस्ट पैमाइश करना बताएंगे। और इसकी पैमाइश के लिए आपने जस्ट शर्ट को सिंपल पहले बिछा लेना होता है। उसको ना आपने ज़्यादा खींचना है, ना आपने ज़्यादा फोल्ड करना है। इसको आपने जस्ट एक नॉर्मल ऐसे जिस तरह शर्ट अपनी नेचुरली जगह पर आ जाए उस तरीके से इस शर्ट को हम रखेंगे। और एक कागज़ और पेंसिल आप साथ रखें, वो इस वजह से क्योंकि हमें जो भी मार्किंग्स होगी वो हमें नोट करनी होगी। तो आपने क्या करना है कि कमीज़ अपनी जो सिंपल शर्ट है उसको सीने के लिए सबसे पहले कटाई ज़रूरी होती है और कटाई के लिए नापना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा आपने अपनी शर्ट जो भी होगी उसको इसी तरीके से उसकी पैमाइश करनी है। सबसे पहले तो हम गले को नापेंगे और उसके लिए हम तीरा नापते हैं। और तीरा जो सा होता है वो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक हमने अपना जो सा होता है इंचेस टेप उसको रखना है। और याद रहे जो हमारी शर्ट है ना उसको हमने खींचना है ना उसको फोल्ड करके उसको नॉर्मली सेट करना है। उसके बाद मेरी जो इस शर्ट है उसका तीरा जो है वो 15.5 आया है। 15.5 तीरा तैयार। अब पैमाइश भी हम दो तरीके से लेते हैं, एक तैयार और एक जिस चीज़ की हमने कटाई करनी है। तैयार हमने अपनी शर्ट का तीरा लिया और कटाई जो है हम इसकी 1 इंच बढ़ा के लेंगे जो कि हमारी होगी 16। उसके बाद हम अपना तीरे को हम इंग्लिश में क्रॉस बैक भी कहते हैं। और क्रॉस बैक के बाद हम शोल्डर या आर्म होल उसकी लेंथ चेक करते हैं, जो कि हम इस तरीके से करेंगे। जो हमारी चेस्ट होगी इसको हम आप फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड करके ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। ये देखें, जब हमने इसको फोल्ड किया तो हमारे पास यहाँ पर ये जो लेंथ है वो चेस्ट को शो कर रही है। ठीक हो गया। और जो ये लेंथ है वो हमारे आर्म होल को लेंथ हमारी बनती है। तो जो हमारा आर्म होल है हम उसको चेक करेंगे कितना है, जो कि आपने कंधे की स्टार्टिंग से लेकर और इस निशान तक लाना है जहाँ से आपकी चेस्ट आती है। ये देखें, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कैसे आपने आर्म होल लेना है। तैयार आर्म होल जो सा है मेरा वो 8 है बन रहा, लेकिन हम इसको 9 लेंगे। और अब हम नापेंगे चेस्ट। चेस्ट की जो हमारी लंबाई आ रही है वो यहाँ पर हाफ करके 10.5, जो कि हमारी आ जाएगी 22 11 बन रही है, सॉरी यहाँ तक 11, जो कि हमारी बनेगी 22 हमारी तैयार चेस्ट है। जो कि चेस्ट हमारे जब हम हाफ करते हैं तो हमारी चेस्ट 11 हो जाती है। और तैयार हमारी जो सी होगी वो 22 होगी। लेकिन जो हम कटिंग में करेंगे हम 2 इंच ऊपर इसका कटाई का मार्जिन देंगे। उसके बाद आर्म होल और हमारे गले की पैमाइश के बाद आप हमारे जो सी है लेंथ पे आ जाएं। लेंथ हमेशा हमारे शर्ट की शोल्डर से देते हैं। पहले तो आप शर्ट को अच्छे तरीके से बिछा दें ताकि ना शर्ट हमारी खींचे, ना उसमें कोई खिंचाव हो और ना ही उसमें कोई आपको दिक्कत महसूस हो।
कि वो खिंच रहा है या फिर कुछ भी उसमें मसला आ रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो शर्ट है उसकी पैमाइश कैसे की जाती है। तो आपने यहाँ से कंधे से स्टार्ट करना है और लेंथ उसकी लास्ट तक लेकर उसकी पैमाइश करनी है ऐसे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और इसकी पैमाइश आएगी जी 39 हमारी सिलाई है। ये हमारी 39 तैयार होगी लंबाई, लेकिन हमने इसको 2 से 3 इंच बढ़ाना होता है। एटलीस्ट 3 इंच आप इसमें ऐड करेंगे। 39 40 42 हमारी लंबाई होगी। 42 हमारी लंबाई होगी और 24 हमारी चुंसी है चेस्ट आ रही है। उसके बाद अब हम अपनी लेंथ लेंगे जो हमारा कट होता है यहाँ से इनर साइड, जो हमारी इनर साइड हो रही है उसकी हम यहाँ से पैमाइश लेते हैं। इसको भी आप पहले हाफ कर लो। हाफ करने से हम लोग को एक्यूरेट पैमाइश मिलती है कमर की और हिप की और दामन की। तो हम इसको हाफ करेंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका इनर साइड है, ठीक है, वैसे इस शर्ट की या नॉर्मली जो भी हम साइज़ लेते हैं उसका जो इनर साइड होती है उसकी भी एक लेंथ नापी जा सकती है, जो कि यहाँ से जैसे अगर मैं नापूँ 14.5 मेरी बन रही है। तो मेरी हर एक शर्ट की जो जो कमर की लंबाई होगी वो 14.5 तक आएगी और 14.5 तक रख के हमने कमर को नाप लेना होगा। लेकिन ये जो 14.5 मैं आपको बता रही हूँ ये हर एक की डिफरेंट शर्ट की लंबाई का नाप होगा। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि लंबाई में लोग फ़र्क होती हैं, उनकी शर्ट्स फ़र्क होती हैं, तो इस वजह से उनकी जब लेंथ फ़र्क होगी तो फिर उनकी कमर तक की लंबाई भी फ़र्क हो जाएगी। लेकिन हर इंसान की ज़ाहिरी बात है बच्चा जब बढ़ता है तो ये लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो आप देख लीजिएगा जो आपके पास नाप होगा उसकी कमर कितनी है और आप उसी से शर्ट्स अपनी सी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 14.5 आ रही है। 14.5 को अब मैं इधर से लेकर अगर चलती तो मेरे 10 जुनसी है कमर की पैमाइश है। दस फोल्डेड पार्ट की हुई तो 20 हमारी तैयार कमर हो गई और इसमें हम 2 इंच और ऐड कर देंगे तो हमारी जो कटाई में जाएगी वो 22 हो जाएगी। इसी तरीके से हिप नाप लेंगे। हिप भी नापने का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि आपने अपनी जो पैमाइश की शर्ट है उसके उस पर से आपने उसके बाजू जिधर एंड हो रहे हैं वहाँ से आपने अपनी हिप तक का पैमाइश करनी है, जो कि यहाँ पर बन रही है 13। ठीक है, अब मैं अपनी जो शर्ट होगी उस पर इसी तरह आर्म होल से स्टार्ट करके 13 तक मार्क लगाऊंगी और उसके बाद उस 13 से मैं अपना हिप की पैमाइश करूंगी, जो कि यहाँ पर मेरी आ रही है 12। जो फोल्डेड 12 है तो इसका मतलब मेरी तैयार 24 होगी और जिसमें 2 इंचेस और ऐड करने से, जो कि हमारी कटाई हम 2 इंचेस के फासले पर करते हैं, तो वो हमारी 26 हो जाएगी। इसी तरह अब हमने दामन का करना है। क्योंकि ये एक डिज़ाइंड शर्ट है, इसके दामन पे गोलाई दी गई है और इस वजह से हम अपनी दामन अगर हम एयरलाइन बना रहे हैं या हमने उसको इसी तरीके से गोलाई देना है या फिर स्क्वायर शेप में हमने उसको काटना है या फिर कोई भी और डिज़ाइन, लेकिन फिर भी हमारी जो पैमाइश होगी कितनी हमने घेरा रखना है उस वो नाप कर ही हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसा कि इस घेरे में हमने पैमाइश की तो हमारी
आ गई है 11, लेकिन ये 11 जोन सी है यहाँ से टर्न्ड है, इस वजह से 12 इंचेस और फोल्डेड की 12 होगी, तो लिहाजा हमारी शर्ट का दामन जो सा है 24 ही रहेगा और हमारी कटाई में 26 जाएगा, जो कि हमने फोल्डेड शर्ट में लेना होता है। नॉर्मली हमारे जो हिप होती है और उसका दामन जो होता है वो सेम ही होता है अगर हम सिंपल स्क्वायर शर्ट बना रहे हैं, तो फिर हमारा ये दामन और हिप का मेजरमेंट सेम होता है। लेकिन मोस्टली जैसे कि अब ये मेरी शर्ट यहाँ से गोल कटी हुई है, इस वजह से हमारे ये जो सी शर्ट का दामन और हिप में फ़र्क आ गया। लेकिन अगर मैं सिंपल शर्ट का ले रही हूँ तो इस वजह से दामन और हिप का सेम हमारा मेजरमेंट आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, ये हमारा शर्ट की लंबाई का है। अब हमने जो बाजू है उसकी पैमाइश लेने का तरीका सीखना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाती हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।